नाम दानचंद काम इतने कृपण इतने लोभी, चमड़ी चली जाए पर दमड़ी नहीं जाए महाराज। सच है महाराज, चमड़ी चली जाए पर दमड़ी नहीं जावे, ऐसे दानचंद। एक दिन कुछ भक्तों ने आकर के इनको समझाया, दान का महत्व समझाया। बोले दान किया करो महाराज, कहां तुम इतने लोभ किया करते। बोले हो गया, हमसे नहीं होता। अच्छा, इनकी पत्नी एक दिन विचार करने लगी, दान तो कुछ करते नहीं, कम से कम इनको गंगा स्नान करने के लिए भेज दूं, कछु तो जाकर के पुण्य अर्जित करके लाएंगे। दानचंद को मुश्किल से इनकी पत्नी ने मनाया, चलो जाओ गंगा स्नान करके आओ। मुश्किल से माने, मेरा तो यही गंगा है, सारे तीर्थ यही है मेरे तो। अरे बाबरी, काम ही पूजा होता है, जो हम हाथ से कर्म करते हैं यही पूजा है, जो धन उपार्जन करते यही पूजा है हमारी। तो तू कहां मुझे वहां भेज रही है। तो दानचंद की पत्नी कहने लगी, नहीं नहीं स्वामी, आप मेरे कहने से एक बार गंगा स्नान करके आ जाओ। मुश्किल से माना, मान गया, चल ठीक है तू कहती चला जाता हूं। लेकिन गया तो कैसे, घर से पैदल, चाहता तो 2 पैसे दे करके मार्ग से चला जाता, कुछ साधन लेकर के, लेकिन नहीं, पैदल गया। पैदल जाकर के और कैसे घाट पर गया जहां पर कोई पंडित ना दिख जाए उनको। कहीं ब्राह्मण, देखो घाट पर पंडित होते हैं, पंडित को देखते ही महाराज हाथ में फूक जाए, ये और दीप को दक्षिणा और देनी पड़ेगी, हैं? सच है। देखिए, आप भले ही मन से दान करो न करो, लेकिन मन को शुद्ध जरूर रखो। अब तो जैसे ही इसने विचार किया, पहले पंडा मिलेंगे, इस घाट पर जाऊंगा तो पंडा मिलेंगे मुझको, क्यों जाकर के मुझे इनका बेकार में देखूं इनको और मैं इनको दान करूंगा, कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा। तो ऐसे घाट पर गया जहां पर मुर्दे फूके जाते थे। बोले यहां कोई नहीं आएगा। एकांत में गया महाराज, जाकर के डुबकी लगाई, लेकिन भगवान बड़े कौतुकी, पांडा का वेश धारण किया। जैसे ही डुबकी लगा के बाहर निकला, भगवान सामने, जय हो यजमान महाराज की जय हो। भगवान प्रकट हो गए, जानते जी महाराज की जय हो। महाराज तुम कौन? हम यहाँ के महाराज, आप हमारे यजमान हो, हम यहाँ के पंडा है, पुजारी हैं। महाराज का जो दक्षिणा, दान दक्षिणा कर लो, तीर्थ में आए हो तो तीर्थ में आके कछु दान दक्षिणा करोगे नहीं करोगे? अच्छा देखिए, हम तीर्थ करने जाते हैं, तीर्थ नहीं करते, हम क्या करते हैं, पिकनिक मनाने जाते हैं। भगवान का दर्शन करने के लिए नहीं जा रहे, क्या करते हैं, पिकनिक मनाते हैं। जाकर के भगवान का दर्शन करेंगे, इतना सा पिकनिक मंगाएंगे जेठ भर के महाराज, शौक मौज करेंगे, खरीदारी करेंगे। लेकिन हम सब भूल जाते हैं कि अगर हमको वृंदावन धाम जाना है तो सबसे पहले वृंदावन की भूमि को जाते ही प्रणाम करिए, दर्शन करने का भाव देखिए। भक्त बनकर घर से जाइए, वृंदावन की भूमि पर कदम रखने से पहले अपना माथा रखिए। न जाने कौन से भक्त की शरण धूलि आपके मस्तक पर लग जावेगी और आपका कल्याण हो जाएगा। सबसे पहले जाके भूमि को प्रणाम करिए, धन्य है भगवत भूमि, तुझ पर भगवान का वास है और तुझने मुझ पर कृपा करके यहाँ दर्शन देने के लिए मुझको बुलाया है। जब दर्शन करके प्रणाम करके तब भगवान के दर्शन करने जाओगे, तब देखिए कितना फल आपको मिलता है। मन शांत हो जाएगा भगवत दर्शन से, विचलित नहीं होगा। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। समझे चौधरी साहब? क्या समझे? दानचंद डालू नहीं होना चाहिए। हाँ, बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। इसीलिए खो जाओगे महाराज। आप परिचित महाराज हो, एक पल भी ध्यान इधर से उधर नहीं जाना, चला गया तो समझो सोले खो जाएंगी। फिर भगवत ये तीर्थ में जब जाओ
तो दर्शन करने से पहले भगवान के चरणों पे माथा टेकने से पूरी भूमि को प्रणाम करिए। भगवान से प्रार्थना करिए, आपने मुझ पर बड़ी कृपा करी, यहाँ पर बुलाया है। जब भगवान का दर्शन करने के लिए आप जाओगे, भगवान अति प्रसन्न होंगे। और जितनी देर तीर्थ में रहें, संभव हो सके, सामर्थ्य होवे तो वहां के पंडाओं को कछु दान दक्षिणा दो। लोग कहते हैं लूट लेते हैं पंडा, अरे तुम लूटने वाले तो बनो। पंडा किसी को लूट रहा है वो उसका भाग है, तुम लुटने अच्छा एक बात बताइए, दान देने वाला बड़ा होता है कि दान लेने वाला? कौन? जोर से बता, मैं सुना नहीं। तो जब दान देने वाला बड़ा होता है, तुम बड़ा बनना चाहते हो छोटा हैं? देख लो तो कितने कितने रुपये दान करोगे फिर? अब बताओ, अब ऐसे बड़ो बना दे भाई, कल को तुम बने ना बने, आज तो बन जाओ। जब भी तीर्थ में जाओ, निश्चित थोड़ा, वो ज्यादा ना करो, थोड़ा दान करो। जैसी सामर्थ्य होवे ऐसा दान करो, जैसा मन लगे ऐसा दान करो। अन्न वस्त्र भूषण धन धान्य भूमि जो जो बन सके, गाय दान करो, भूखे लोगों को भोजन कराओ, भूखे ब्राह्मणों को संतों को भोजन कराओ, अनाथालय में दान करो, वृद्धाश्रम में दान करो। ये कैसे चलते हैं महाराज? सब आपकी दया से ही चल पाते हैं, भक्तों की कृपा से चल पाते हैं, भगवत कृपा से चल पाते हैं। भगवताम प्रोक्तम इति भागवतम, भगवान कहीं अलग नहीं, भक्त और भगवान में कोई अंतर नहीं है। कहीं एक बात बताओ, किसी को कोई किसी चीज की आवश्यकता होवे तो क्या भगवान दौड़े दौड़े जाएंगे कि मैं उसकी मदद करने जाऊंगा? भगवान किसी का वेश धारण करके वहां प्रकट हो जाते हैं, पहुंच जाते हैं, व्यक्ति विशेष के शरीर में प्रकट होकर के। क्या बात सुनिए आपने, बताओ। पीछे बहुत आनंद आ रहा हो, तुम्हें थोड़ी देर रुक जाओ, तमाम आनंद ले लिए, नहीं बैठा देंगे घर। ये तुम्हारी सरहद लगे ना, सच बताओ, है ना? जब ही तुम ज्यादा मतलब कथा में ध्यान कम है, सरहद में ही ज्यादा दे रहे हो। हाँ, तो हम बता रहे हैं यह बात, तुम उन्हें क्यों बता रहे हो? हम गालियां बैठे हैं। बोली भक्तवत्सल भगवान की। देखिए, दूसरे का भला करने के चक्कर में अपना न छोड़ दे, क्योंकि पेट उसी का भरता है जो भोजन मैं भोजन करूंगा तब ना मेरा पेट भरेगा। इसीलिए आप अपने अपने लिए करिए सेवा, अपने अपने लिए कथा सुनिए, कोई किसी के लिए नहीं करता। पति पत्नी एक अर्धांगिनी अर्धांग होते हैं, लेकिन यह भी अपने अपने लिए नहीं कर पाते। सब प्रत्येक जीव अपने लिए करता है। ये शरीर जब जाता है, पहले तो सती प्रथा थी भी, अब सती प्रथा भी नहीं है महाराज। अब कोई पत्नी किसी के साथ नहीं जाती, कोई पति किसी पत्नी के साथ नहीं जाता। इसीलिए ध्यान रखना चाहिए कि सबको अपनी अपनी लीला करनी है, अपना भाग्योदय करना है। इसीलिए अब तो महाराज दानचंद ने जैसे ही पंडा की महाराज सुनी बाणी, कजू दान दक्षिणा है जावे, बोले मैं नहीं करता महाराज, मेरे बस की सामर्थ्य नहीं दान करना। बोले महाराज तीर्थ में आए हो, कछु तो तीर्थ में जाओ तो तीर्थ में मातम में सुनो, दान करो, ये सबको तो महत्व हो गए, तुम कछु नहीं कर रहे, दान करना पड़ेगा महाराज। बोले ठीक है, जब नहीं मानने तो कर दो संकल्प। बोलो क्या संकल्प? बोलो कितना बोल दो? बोलो एक धेला। कितना? एक धेला जानते हो कितना होता है? एक धेला नहीं जानते? पहले छोटा चलता था, छोटा पैसा, एक धेला। पैसा एक पैसा अलग थी, पैसे से भी छोटी इकाई थी, एक पैसा भी नहीं, एक धेला। जैसे समय की कई इकाई होती है, सही इसकी पैसे की छोटी इकाई एक धेला। एक धेले का संकल्प किया, यजमान से बोले महाराज बड़े कम कर रहे हो। बोले इतनी दे रहे, इतनों का कम है? बोले तो कर दिया संकल्प। बोले दो। बोले महाराज उधार है, हम लाए नहीं कछु। बोले महाराज एक धेले का संकल्प किया, वो भी उधार। बोले महाराज आ जाना घर, यजमान हमारे घर आ जाना, तब ले जाना। अब इतनी दूर गंगा किनारे से महाराज कौन जाएगा धेला लेने? बड़ी युक्ति घुमाई दानचंद ने कि महाराज ना घर जाएगा ना धेला देना पड़ेगा, ना तो ये मेरे घर पंडा आएगा और ना मुझे धेला। हाँ, अब बोले विचार कर लिया तो महाराज सोचने लगा कि करूं क्या।
तो दानचंद जी महाराज तो आ गए घर। धेला लेक पंडित जी बोले ठीक है हम आ जाएंगे। दानचंद जी धीरे धीरे आए, घर पर घुसे ही थे कि पीछे पीछे पंडा जी जय हो यजमान जी महाराज की जय हो। अब तो दानचंद जी ने पेड़ की आवाज सुनते पहचान गया, अरे ये तो वही पंडा है। इसने बड़ी फुर्ती करी, मेरे पीछे पीछे ही आ गया, एक धेला के लिए वहां से पैदल पैदल यहाँ आ गया। अब तो दानचंद जी महाराज भीतर गया, पत्नी से जाकर के बोला चुपचाप जाकर के बहाना बना दे, बाहर पंडा आ गया है, मैं से एक धेला भी देने वाला नहीं हूं। अब तो जाकर के दानचंद की पत्नी ने समझाया, जाकर के ब्राह्मण देवता से बोली हे महाराज हमारे पति को बहुत तेज बुखार हो गया है, वो बड़े तप रहे हैं, बीमार हो गए हैं, अब महाराज वो आने वाले नहीं है, आप एक काम करो फिर आ जाना फिर ले जाए। बोले यजमान की तबीयत खराब है जाए और ब्राह्मण ऐसे ही चले जाए उसके दरवाजे से, कदापि नहीं। जब तक ब्राह्मण यजमान ठीक नहीं हो जाएगा तब तक मैं जाने वाला नहीं। अब तो महाराज भीतर जाते प्रवेश करने लगे, बोले अरे टुको टुको, वो तो महाराज पधार गए। अरे तो महाराज जब तक यजमान का क्रियाक्रम नहीं कर दूं मैं कैसा पंडा, मेरे यजमान का अगर क्रियाक्रम ना करे, मेरे हाथ से ना हो तो फिर क्या फायदा मेरे आने का, मेरा यजमान है क्रियाक्रम करूंगा। अब तो महाराज समझ में नहीं आई उनको बात। अब तो ये भी बड़ा, देखो दानचंद भी बड़ा महाराज लोभी, कृपणता की हद कर दी। महाराज पड़ा ही रहा, उठे ही ना, खूब हिलावे डुलावे, उठे ही ना। अब तो दानचंद गए बाजार भगे भगे, अरे देखो देखो वो दानचंद थे ना, ये पंडा जी महाराज आए, वो दानचंद मर गया महाराज, जाकर के चलो भैया उसकी क्रियाक्रम करा दो। अब उसके अड़ोसी पड़ोसियों को बुला लाए, झूठे को पत्नी भी रोने लगी कि ड्रामा चल रहा था भैया घर से, झूठे को पत्नी भी रोने लगी। क्रिया काठी तैयार हो गई महाराज, दानचंद को उठा करके धरने लगे। दानचंद की धन्य हो महाराज, इतना लोभी व्यक्ति महाराज की जब भी सांस लेने को तैयार नहीं, प्रणाम चला गया, उठे ही ना। दानचंद की पत्नी भी विलाप करे जा रही है, लेकिन जैसे ही देखा काठी बंध गई, अब तो महाराज ले जाएंगे। अब उसके मन में आवे बार बार जाए कि अरे सत्यानाशी अब तो जग जा, कहीं ऐसा ना होवे कि तेरा कल्याण कर दे जाके। बोले चुप बैठी है, धेला देना नहीं है मुझको, चाहे चिता क्यों ना जल जाए, मैं धेला देने वाला। अब तो महाराज चुपट गया, ये अर्थी से चुपटा रहा, चार कंधों पर अर्थी पहुंच गई शमशान। जाकर के महाराज की चिता तैयार हो गई, ये चिता पर लेट गया लेकिन उठा नहीं, इतनी कृपणता की हद कर गया महाराज, उठा ही नहीं। आखिरकार पंडा को ही झुकना पड़ा, बोले भैया कहीं ऐसा नहीं होवे कि हमारी वजह से प्राण अंत कर देवे। तो ब्राह्मण स्वरूप वो भगवान स्वयं विष्णु अवतारी थे, जाकर के कान में बोले ओ दानचंद भैया तू उठ जा, मैं तुझ पर झेला लेने वाला नहीं, तू चिंता मत करे, उठ जा, कोई और युक्ति हो तो और बता। बोले नहीं महाराज बस इतना ही चाहता था कि अपना जो धेला है ये छोड़ दो, मैं दान नहीं कर पाऊंगा। और तो महाराज दानचंद जब मुश्किल से उठे, कंजूस की हद कर दी, भगवान बड़े प्रसन्न हुए और न जाने कौन से गुण पर दयानिधि रीझ जाते हैं, भगवान उसके इसी कृपणता पर रीझ गए। फिर उसको बहुत सारा भगवान ने दान। अच्छा देखिए, भगवान मानसिक सेवा से भी रीझ जाते हैं, भगवान दान से भी रीझते हैं, भगवान आपके भाव से रीझते हैं। कैसे? भाव प्रबल होना चाहिए। भगवान कहते हैं भाव का भूखा हूं मैं और भाव ही बस सार है, भाव से मुझको भजे तो भव से बेड़ा